A day after Arvind Kejriwal claimed the central government has blocked its plans to launch doorstep delivery of rations, the Delhi Chief Minister today accused the centre of taking the step under the influence of the ration mafia, which he said has ensured that the pro-poor and revolutionary scheme does not get implemented in the national capital. The tussle between Delhi government and centre over doorstep delivery of ration more bitter today, with the Delhi CM dragging in politics. लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। ऐसे देश कैसे चलेगा? आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं? हम सब आपके ही हैं, हम सब भारतवासी हैं। ऐसे में हम सब आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे? The scheme is going to affect 72 lakh people in Delhi who hold ration cards and receive subsidized wheat, sugar and rice each month. The Delhi government's plan is to deliver this at the doorstep of the beneficiaries. Currently, they have to visit their nearest fair price shop. The scheme was a key promise in Aam Aadmi Party's 2020 poll manifesto and was set to launch this year in March. The centre had been objecting to the scheme, citing that the Delhi government will collect additional milling, packaging and handling charges, and that goes against the National Food Security Act. The centre is also citing a litigation pending in the High Court on the issue as the reason for not allowing the scheme to go ahead. अरविंद केजरीवाल जी का ये जो स्कीम है, जो घर घर राशन वाला स्कीम है, उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने छुपा दिया। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है, जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। The Delhi government has accused the centre of being discriminatory. भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के गरीब लोगों से 3 रुपए राशन की पिसाई लेती है और राशन की दुकानों पे आके लोगों को वो राशन की जगह आटा उठाना पड़ता है अगर मिलता है तो। दिल्ली सरकार का प्रपोजल कहता है कि हम केवल 2 रुपए पिसाई लेंगे और राशन घर पे दे के आएंगे। हम केवल उस आदमी से 2 रुपए चार्ज करेंगे पिसाई के। आपने 3 रुपए कर रखा है और आपकी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें पूरे देश में 3-3 रुपए ले रही है गरीब लोगों से। Ration dealers are opposing the scheme as it will affect their livelihood, while food rights activists say the poorest are suffering in this political battle. हमारी दुकान में लगभग 2 से 2,500 लोग दिल्ली के अंदर राशन की दुकानें चलाते हैं और इन दुकानों पे लगभग 8 से 10,000 परिवार जुड़े हुए होते हैं। एक दुकान पे औसतन लगभग 3 लोग कार्य करते हैं। इस योजना, अगर ये योजना लागू हो जाती तो इतने लोगों के पेट पे लात पड़ती। लोग जो दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, वो काम पर जाते हैं, तो यदि वो काम पर गए हो और राशन पीछे से आए तो क्या होगा? उसी तरह से यदि किसी को 40 किलो राशन मिलना है, 50 किलो राशन मिलना है किसी परिवार को और कम राशन आता है, 10 ही किलो मिलता है, तो वो क्या करेंगे? सिमिलरली गुणवत्ता का एक बड़ा मुद्दा है कि अगर खराब राशन आता है तो लोग क्या करें? क्या उसे रखें या वापस भेज दें? अभी तो दुकान पर यदि उन्हें बुरा राशन देने की कोशिश होती है, पुअर क्वालिटी का राशन देने की कोशिश होती है, तो लोग मना कर देते हैं लेने से। The scheme was originally called Mukhyamantri Ghar Ghar Ration Yojana, but later the term Mukhyamantri was removed due to centre's objection to it. Over a year since the scheme's announcement, yet there has been more emphasis on the politics of it than fulfilling basic needs of people. In New Delhi, this is Sukirti Dwivedi for NDTV.